नंददास, हरिदास, चरणदास, सुंदरदास, पद्मदास, केशवदास, इनके गीत, मीरा के, पलटू दादू के, सहजों के और दरिया महाराज के गीत, उनके पद, उनकी रचनाएं, उनकी कृतियां, उनका अनुपम सृजन, सभी तो ईश्वर के लिए है। ये संत करते क्या रहे? उनके लिए अद्भुत कृतियां, उनका अद्भुत साहित्य सृजन। ये वेद भी तो सामवेद गीत ही है, रामायण भी तो गीत ही है, वो गायन ही तो है जिसे सुनकर चकित रह गए थे राम। दो बालक आए थे, गीत गुनगुना रहे हैं, गली गली चौराहे पर। हनुमान जी ले आए उनको, अरे हमारे महलों में सुनाओ। मंत्री, अमात्य, श्रेष्ठी, साहूकार, सामंत, उच्च मंत्री परिषद, धन्य हैं कौशल्या, केकई, सुमित्रा, यक्तक, अपलक, देख रही हैं बालकों को, गीत सुन रही हैं, सब मंत्रमुग्ध हैं। धन्य तो धन्य करने वाला दृश्य है कि स्वयं राम अपलक मंत्रमुग्ध समाधिस्थ होकर कथा सुन रहे हैं। और सुनाने वाले कौन है? गीत सुनाने वाले कौन है? लवकुश। गीत गाए किसके लिए जा रहे हैं? राम के लिए। गीत किसका है? राम गीत। गा किसके लिए रहे हैं? राम को। सुन कौन रहा है? राम। ऐसा रस बरसा उन गीतों में, तो गीतिका, उस गीत रामायण में ऐसा रस बरसा कि थोड़े हनुमान व्याकुल हो गए, बहुत विचलित। हनुमान पहली बार व्याकुल दिखाई दिए। हनुमान ढूंढ रहे हैं। हनुमान को लगा कि ऐसी सेवा में चूक हो गई, राम गए कहां? ये मेरा धर्म बनता है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी आज प्रतिज्ञा टूट गई। मैं राम की सेवा में और मेरा ध्यान कहां चला गया? राम है कहां? राम सिंहासन पर नहीं है, राम कहां है? तो राम कथा सुनते सुनते इतने विभोर हो गए कि वो श्रोताओं के बीच में जाकर बैठ गए। वो सिंहासन से कब उठे किसी को पता नहीं लगा। राम स्वयं, क्यों राम बार बार ऐसे तिरछे होकर कितना देखे उन बालकों को? उन्हें लगा कि ये तो ऐसा रस बरस रहा है। राम उठे सिंहासन से और किसी को नहीं पता लगा। मध्य में, श्रोताओं के मध्य में राम बैठे। वो तो जब ढूंढने लगी हनुमान की निगाहें, कहां है राम, कहां है? तो बीच में बैठे हैं राम, और राम समाधि में हैं। कभी कभी गीत ऐसे ही तो गाए नानक ने, पलटू दादू ने, सहजो मीरा ने, कबीर तुलसी ने, नंददास हरिदास ने, आचार्य बल्लभ निम्बार्क ने, मध्वाचार्य ने। वो वेद गीत ही तो है, सामवेद। अक्रूर को भेजा कंस ने कि कोई युक्ति काम नहीं आई, मैं कृष्ण की हत्या नहीं कर सका, उस देवकी के 8वें बालक के। अक्रूर जी आप ही लाओ योग युक्ति से। हम यहाँ मल्ल विद्या के द्वारा, मल्ल यहाँ के योद्धाओं के द्वारा, पहलवानों के द्वारा एक मल्ल आयोजन करते हैं कुश्ती का। उसे घेर लेंगे चारों ओर से, दबोच लेंगे। कृष्ण को बुलाया गया। चल पड़े कृष्ण, अक्रूर के रथ में बैठ गए। जैसे मानो ब्रज पूरा प्राणहीन हो गया, अस्तित्वहीन हो गया। भगवान 11 साल 11 महीने 11 दिन ही ब्रज में रहे। जो भगवान की कथाएं हैं उनमें ब्रज की काल गणना की जाए, उनकी लीलाओं की, तो ऐसा कहते हैं संत जन
11 साल 11 महीने और 11 दिन ब्रज में रहे बस भगवान, फिर चल पड़े वहां से। ब्रजवासी सब जानते थे कि अब लीलाएं वैसी नहीं होंगी, अब वेणुवादन नहीं होगा, अब रास नहीं होगा। अब वो चक्र लेकर चल पड़ेंगे विद्या के लिए, कंस के मान मर्दन के लिए। फिर वो निकलेंगे कहीं द्वारिका। इसलिए स्तब्ध हैं, समाधिस्थ हैं, शांत हैं, निर्वैद्य हैं, गहरे वैराग्य में हैं, विरह में हैं।